हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अनदर यूज़फुल वीडियो। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो आपका इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसमें हमने आपको 2 यूनिट कवर करवा दिए थे। फर्स्ट में हमने बायोडाइवर्सिटी तक किया था, पार्ट 1, 2 एंड 3। इसमें हमने 3 चैप्टर किए थे। उसके बाद हमने यूनिट 2 पीछे ही कुछ दिन पहले कवर किया है। उसमें आपको करवाया था मैंने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 1, 2 एंड 3। तो अच्छे से आपने इसको ग्रैस्प किया, समझ लिया होगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छे से होमवर्क जो है सबमिट करवाया। तो जिन्होंने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं करवाया तो वो काइंडली होमवर्क को सबमिट करवाइए ताकि आपको ईज़िली असेस किया जा सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो टॉपिक नंबर 3 है, इसमें यूनिट नंबर 3 जो है उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आज हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर फोकस करेंगे, डैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 1। तो इसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। एक एक चीज़ जो मेन मैं समझाता जाता हूँ उसको नोट करिएगा। अपनी रफ कॉपी साथ में रखिए, पेन को साथ में रखिए, जो पॉइंट्स यूज़फुल है उसको नोट करिए। और एंड में आपके लिए एज़ यूजुअल एक्सरसाइज होगी, वो आपने कंप्लीट करनी है और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। तो अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए जो आपके क्लासमेट्स हैं, ताकि वो एडवांटेज ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज का हमारा ये टॉपिक है, डैट इज़ चैप्टर नंबर 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 1। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? इस चैप्टर में आपको उसका कंसेप्ट करवाया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में समझाया जाएगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप देखिए, जैसे आपको पता है आपके जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, अर्थ जो है सिर्फ ऐसा प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट जो कि सो फार नोन, जिसको अच्छे से जाना गया है और इसमें लाइफ है। बाकियों के लाइफ की ऐसे प्रोबेबिलिटी है, देखी लाइफ किसी ने नहीं है। बट जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं ज़िंदगी के लिए, प्लांट्स के लिए, छोटे जीवों के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन के लिए, वो जो अच्छा इन्वायरमेंट है वो फिर अर्थ के ऊपर ही है। ह्यूमन बीइंग जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का, जो विच फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। इन्वायरमेंट में जो आपका पार्ट है, इन्वायरमेंट जो ह्यूमन की सारी नीड्स को फुलफिल करता है, और ह्यूमन जो है बेबीज़ के साथ में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। बट आवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने ऊपर हम लालची हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। एक्सीडेड सो मच डैट वी ऑल हैव नेग्लेक्टेड द कैरिंग कैपेसिटी में करवा चुका हूँ ऑफ द अर्थ। कितना उसमें रिसोर्सेज है, कितने लोगों को वो अफोर्ड कर सकता है और कितना हम उसका जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैरिंग कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो उसके बियॉन्ड जा रहा है, उसके आगे जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो ग्रीड है, अपना लालच है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो नीड ऑफ द पुअर, द ग्रीड ऑफ द रिच, मटेरियल एफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन वेरियस सेक्टर हैव रिजल्टेड इन सीवियर एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। सो नीड, जो गरीब बंदा है उसकी नीड होगी, वो अपनी नीड के लिए एनवायरनमेंट से चीज़ें लेगा। ग्रीड के लिए रिच लेगा तो वो अच्छे से ड्रास्टिकली उसको डिस्ट्रॉय करेगा एनवायरनमेंट को। तो इससे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, डैट इज़ इन इम्बैलेंस कंडीशन। सो ऑल दिस लेड द रैपिड इरोजन ऑफ रिसोर्सेज बेस। हमारा जो रिसोर्सेज का बेस है उसमें काफ़ी इरोजन हो गया। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। डेसिमेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़, वाइल्ड की स्पीसीज़ जो प्रजातियां हैं जानवरों की, पौधों की, वो ख़त्म हो रही हैं। पोल्यूशन ऑफ आवर लैंड, एयर, वाटर ये भी बढ़ रहा है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कैसे ह्यूमन ने इंटरफेयर किया है एनवायरनमेंट से और उसका जो सोर्सेज है कैसे इम्बैलेंस हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो महात्मा गांधी है उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया है, कोटेशन है, दैट इज़ सो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, नेचर पोजेसेस एवरीथिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एवरीवन, नॉट देयर ग्रीड। हमारा जो नेचर है, जो कुदरत है, उसके पास सारा कुछ है जो कि हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके, बट जो नेचर हमारा जो लालच है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये उनका
बहुत ही फिलोसफिकल आइडिया है, ये सही बात उन्होंने कही है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर फास्ट इकोनॉमिकल ग्रोथ वोट ए न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल न्यू फैक्ट्रीज आई, उद्योग की क्रांति आई और उससे काफ़ी मॉडल बने डेवलपमेंट के। दिस मेड सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर प्रोस्पेरियस देन अदर। इससे कुछ एरिया वर्ल्ड का वो ज़्यादा अमीर हो गया, कुछ पीछे रह गए, कुछ ज़्यादा डेवलप हो गए। बट सून द इफेक्ट ऑफ दिस इल प्लान्ड एंड फास्ट प्लेस्ड डेवलपमेंट बिगेन टू शो in the environment all around, putting into question that new model of development being followed. This massive project such as the Bhakhra Nangal Dam, once called the Temple of India, श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, but nowadays the mega development project like this are facing opposition. तो प्लानिंग के मॉडल आए, बाहर के इंजीनियरों ने जो साइन किए उसको इंडिया ने अडॉप्ट करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, प्रोजेक्ट तो अच्छे थे, जैसे बाखड़ा BBMB आपने सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू की फाउंडेशन है उन्होंने किया, काफ़ी अच्छा। उससे जो डैम है, काफ़ी बड़ा डैम है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, कई लोगों को रोज़गार मिलता है। बट उससे अब नुकसान भी होना शुरू हो गया है। पहले इसको टेम्पल ऑफ इंडिया कहते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोजेक्ट जो है किसी टाइम तो अच्छे लगते हैं, बट आने वाले टाइम में इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लगते हैं। व्हाट डू यू थिंक? तो अभी आप क्या सोचते हो जो मैंने अभी तक बात कही है? आर दिस ग्रुप डैट अपोज दिस प्रोजेक्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री? कुछ लोग विरोध करते हैं प्रोजेक्ट का, जैसे आपने पटेल की मूर्ति देखी होगी, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, नर्मदा नदी के ऊपर बनी है। तो उसमें देखा जाए तो वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक है। तो उन्होंने क्यों बनाई है? जो पटेल थे उनकी यादगिरी में बनाई है, उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में। तो देखा जाए तो मनी वेस्टेज है, लोग उसका विरोध करते हैं। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो क्या डेवलपमेंट के अगेंस्ट होते हैं लोग? वो चाहते नहीं है कंट्री की डेवलपमेंट हो। सर्टेनली द पीपल हु आर अगेंस्ट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट। अगर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं तो इसका मीनिंग नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं चाहते। एक्चुअली दे आर रेजिंग द क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल इशू। वो एक इशू के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट फॉर हूम एंड व्हाट कॉस्ट। डेवलपमेंट फॉर हूम एंड एट व्हाट कॉस्ट, किसके लिए डेवलप होना है और क्या कीमत है डेवलपमेंट की। हमने डेवलप तो होना है, बट उसकी कीमत क्या है, क्या कीमत हो। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो क्या है इसमें? You all have known that in the past few years we have realized that the current model of development is unsustainable. Sustainable होता है एक कंसाइज वे में, एक पंचुअलिटी में, जिसमें रिसोर्सेज को हमने अच्छे से मैनेज करना, वेस्टेज नहीं करनी। जो हमारे जो पुराने मॉडल हैं, जैसे भाखड़ा का मैंने बताया अभी आपको, और भी कई प्रोजेक्ट इंडिया में चले हैं, वर्ल्ड वाइड चले हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी कमी है, वो सस्टेनेबल नहीं है। इन अदर वर्ड वी आर लिविंग बिजॉन्ड आवर मीन। हम अपने साधनों के आगे जा रहे हैं, यानी हम अपनी क्या कर रहे हैं, चादर के बाहर पैर पसार रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, बट हमारे पास जो है हम उनको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दिस इंक्रीज द स्ट्रेस भी पुट ऑन आवर रिसोर्सेज। इससे हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो एक चिंता का विषय बन गया, स्ट्रेस वो ख़त्म हो रहे हैं। सच एज वाटर हो गया, लैंड, एयर कैनॉट गो फॉर एवर। ये हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। स्पेशली एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्री टू इंक्रीज, कंटिन्यूस टू इंक्रीज, बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। वी कैनट इग्नोर द फ्यूचर ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो हम अपने आने वाली जो नस्लें हैं, जनरेशन है, उसका फ्यूचर इग्नोर नहीं कर सकते। उनका फ्यूचर काफ़ी डार्क है, काफ़ी अंधेरे में है। ऑल्सो ड्यू टू दिस एवर इंक्रीजिंग ग्रोथ आवर इन्वायरमेंट्स रिसोर्सेज आर बीइंग स्ट्रेच थिनर देन एवर। आने वाले टाइम से हमने क्या किया, जैसे हम किसी चीज़ को खींचते जाएं वो क्या होता है, पतली होती जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ऐसे ही ये चीज़ है, हम रिसोर्सेज को खींच रहे हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, थिन हो रहा है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पॉपुलेशन, और लोगों को वो पूरा सामान मिलता भी नहीं है। कईयों को पानी मिल रहा है, कईयों को बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो इस वजह से भी ये नुकसान है। In these circumstances, it is very difficult to provide the best life for most people while making sure nature's life support system remain intact for our children. तो अच्छे सोर्सेज प्रोवाइड करना सभी को ऐसे पॉसिबल नहीं है, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। उनको साफ़ पानी जो है उनके लिए किताबों में रह जाएगा,
और पौधे क्या होते थे, खेती बाड़ी क्या होती थी। आने वाले टाइम में ये सब खत्म हो जाएगा, सब मशीन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, आर्टिफिशियल चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। कंसिडरिंग ए नीड ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज आवर फ्यूचर जनरेशन, आने वाले समय की जो रिक्वायरमेंट है, आज की हमारी जो ज़रूरत है, तो इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है एग्जिस्ट करता है। आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है काफ़ी न्यूमरस इन्वायरमेंटल मूवमेंट आए उसके हिसाब से चला है। डिफाइंड इन 1987 में बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट लगा था, ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में। उसके अकॉर्डिंग क्या है, डेवलपमेंट डैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। उन्होंने कहा डेवलपमेंट होना है, हमने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, बट ऐसा ना हो हम सारे रिसोर्सेज आज ही यूज़ कर लें, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहें, समझौता करें, तो ऐसा ना हो। सस्टेन का मीनिंग है कंटिन्यू रहना, विदाउट लेसिंग, टू नॉरिश, टू अलो फ्लॉरिश, टू कीप अप, स्पेशली विदाउट इंटरप्शन। सस्टेन रहना है, हमने ज़रूरत को हमने ऐसे नहीं रहना भी हम यूज़ ही ना करें, खाना ना खाएं, बिजली का यूज़ ही ना करें, पानी का यूज़ ही ना करें, करना है इंटेलिजेंटली करना है, वेस्टेज नहीं करनी, इसको सस्टेन कहते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं करना। डेवलप का मीनिंग होता है इम्प्रूव करना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये इटमोलॉजिकल मीनिंग है। इन द कंस्ट्रक्ट अगर आप देखेंगे तो जो सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, डेवलप डज नॉट मीन कंटिन्यूसली गेटिंग बिगर, वी स्टार्ट आवर इन्फेंट एंड ग्रो अंटिल वी बिकम अडल्ट। जैसे हम अभी बात करें तो हम बढ़ते जाते हैं, जब हम बच्चे होते हैं फिर हम अडल्ट तक ग्रो करते जाते हैं। वी डो नॉट कंटिन्यू टू गेट लार्ज। हमारा जो 24-25 साल तक जो हमारी लेंथ बढ़ जाती है, हमारा जो वेट हो जाता है उतना ही रहता, थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसा नहीं भी बढ़ता जाएगा, रुक जाता है। वी गो बैक टू स्कूल, मेक न्यू फ्रेंड, हम स्कूल जाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, न्यू स्किल बनाते हैं, न्यू हॉबी बनाते हैं, न्यू प्लेसेस पे जाते हैं। इन द सेम वे जो सस्टेनेबल जो कम्युनिटी है, that is does not go large indefinitely. Sustainability does not mean sustained growth. It at some point a sustainable community stop getting larger but continue to change and improve. ऐसे ही है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है बट हम इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, डेवलप होते रहते हैं, यही है, इसमें बैलेंस बना रहता है। तो ये जो यहाँ एरो लगाया है इसमें देख सकते हैं कि रिवर्सिबल फीचर है। राइट एंड लेफ़्ट देखें तो अगर आप ये राइट साइड देखें, अगर लेफ़्ट देखें तो देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल एंड वेलबींग। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते जाएंगे, इधर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, राइट साइड में है प्रिजर्विंग नेचर है, नेचर सोर्सेज, हमने अपना एनवायरनमेंट बचा के रखना है। तो अगर हम किसी भी साइड में ज़्यादा बढ़ेंगे तो नुकसान होगा। बैलेंस बना के रखना है दोनों में, जैसे तकड़ी का बैलेंस होता है, बैलेंस रखना चाहिए, तुला का बैलेंस है सेम रखना चाहिए। हमने डेवलप भी करना है, नेचर को भी यूज़ करना है एक बैलेंस वे में। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ विदाउट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम, विदिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी में ही हमने ह्यूमन को अच्छी क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करवानी है। सो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, जो उसका आइडिया है, रिलेशनशिप बिटवीन 3 ई कैपिटल जो लेटर्स हैं उसका रिलेशन है। यहाँ क्या है, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इक्विटी। इकोनॉमी है पैसे से, हम मनी को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सेल्फ रिन्यूइंग एंड बिल्ड लोकल असेस्ट, अपने धंधा बढ़ाएं, हम अपने रोज़गार को पैदा करें। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में कैसा उसका इफेक्ट है, नेचर के रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, कैसे प्रोटेक्ट करना है। इक्विटी, जो पार्टिसिपेशन सभी के अच्छी हो, सभी इन्वायरमेंट के बारे में सोचें, सोसाइटी में अवेयरनेस हो। तो 3 चीज़ों के ऊपर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है ये टिका हुआ है। अनदर वे लुकिंग कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अगर अनदर डेवलपमेंट का आइडिया है, इसमें आप एक स्टूल को कंसिडर कर लीजिए जिसकी 3 जो लेग्स हैं, ये स्टूल पड़ा है, इसकी 3 लेग्स हैं, तीनों अगर लेग्स होंगी स्टूल में तो टिका रहेगा, अगर एक भी टूट गई तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 लेग्स हैं, इकोनॉमिकल वाइटलिटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, सोशल इक्विटी, वही है, थोड़ा सा आगे उन्होंने टर्म्स को रीइनोवेट कर दिया है, आइडिया सेम है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ टुगेदर विद इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इक्वालिटी, री इन्फोर्सिंग ईच अदर। हमने एनवायरनमेंट इक्वालिटी देखनी है, हमने न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लगाने हैं, दोनों को री इन्फोर्स करना, दोनों को बैलेंस रखना है। इसेंस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इज ए स्टेबल, एक स्टेबल रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर
वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन एक्टिविटी में एक बैलेंस बनता है, एक स्टेबल रिलेशनशिप बनता है विच डज नॉट डिमिनिश द प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन का जो फ्यूचर है उसको ये ख़राब नहीं करती। एन्जॉय क्वालिटी लाइफ एट लीस्ट ए गुड एज आवर ओन। तो आने वाली जनरेशन ऐसी ज़िंदगी जिए जैसे हमने जी है, जितनी है उतनी तो जिए, उनको नुकसान ना हो, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ अ प्रीक्वाइज्ड फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी में सभी की पार्टिसिपेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि वो हेल्प करे, साथ में आए, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी साथ में कंसिडर हों। पीपल मस्ट शेयर ईच अदर, अपने साथ शेयर करें अर्थ की केयर के बारे में आइडिया। ह्यूमन मस्ट टेक नो मोर फ्रॉम द नेचर देन नेचर कैन रिप्लेनिश। नेचर में जो चीज़ दोबारा नहीं बन रही उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, जो ज़्यादा बन रही है उसको यूज़ करें। दिस इन टर्म मीन अडॉप्टिंग द लाइफ स्टाइल एंड डेवलपमेंट पाथ डैट रिस्पेक्ट द वर्क विद इन द नेचर लिमिट। यानी हमने नेचर की लिमिट में काम करना है, जितनी नेचर की कैपेसिटी है उतना ही हमने उससे चीज़ें लेनी है, उतना उसमें इंटरफेरेंस करनी है। टर्म रेफर टू अचीविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन वे डैट डू नॉट एग्जॉस्ट द कंट्रीज नेचर सोर्सेज। हमने किसी देश का, अगर किसी देश में हम रह रहे हैं जो हमारी कंट्री है, ऐसा नहीं है हमने ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी, हम सारे सोर्सेज को ही ख़त्म कर दें, उनमें बैलेंस बनाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिस्पेक्ट द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम टू अब्जॉर्ब इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो हमारी जो कैपेसिटी है नेचर की, जो लिमिट हो गई है, कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उसको भी हमने ध्यान में रखना है। ह्यूमन की एक्टिविटी का प्रभाव कम हो, ज़्यादा ना हो। तो सम पीपल कैन also believe that the concept of sustainable development should include preserving the environment for other species as well as people। ये भी माना जाता है भी हमने, हमारा नहीं है एनवायरनमेंट, सिर्फ नेचर ने काफ़ी प्रजातियाँ बनाई हैं, काफ़ी यहाँ एनिमल्स हैं, काफ़ी प्लांट्स हैं, उनका भी पूरा हक है, हमने उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ना है। सस्टेनेबल कंजम्पशन, हमने अब उपभोग करना है, किसी चीज़ का यूज़ करना है, कैसे करना है, डैट कम इन द सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन में हम बात करेंगे, सॉरी ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो गया। सस्टेनेबल कंजम्पशन में हमने चीज़ों का जो यूज़ करना है वो सस्टेनेबली करना है, और इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसका क्या मीनिंग है? कंजम्पशन है चीज़ों का यूज़ करना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी कंटिन्यू थिंग, चीज़ों का हम कंज्यूम करना शुरू करते हैं, जीते हैं हम चीज़ों का यूज़ करते हैं। हमारी जो कंजम्पशन है ऑफ गुड्स ऑब्वियसली इज़ ए फंक्शन ऑफ आवर कल्चर। हमारा कल्चर ही है, हमें चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। ओनली बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग थिंग डज नॉट मीन वी आर प्रोग्रेसिंग एंड अटेनिंग प्रॉस्पेरिटी। ऐसा नहीं है हम चीज़ों को बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, इसके ऊपर भी बात करनी है, विच इज़ द सम टोटल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कितनी सर्विसेज हैं हमारे इंडिया में, किसी कंट्री में, जो हमें पैसा दे सकती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ह्यूमन कंजम्पशन एक्टिविटी जो है ह्यूमन कर रहा है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो हम कंजम्पशन के इफेक्ट क्या देखते हैं? इट डिप्लीट द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जो सोर्सेज द्वारा पैदा नहीं हो सकते उसको पूरी तरह से डिप्लीट कर देती है, जैसे मेटल एंड मिनरल। लाइक प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल सोर्सेज, उसको निकालना, जैसे वुड है, फॉसल फ्यूल है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। ये ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कार बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल बढ़ रही है, बाइक्स बढ़ रही हैं, तो उससे डीजल पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ रही है। तो धीरे धीरे उसके सोर्सेज जो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जो दोबारा बनेंगे नहीं, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में। इट डिप्लीट द एंड डिग्रेड द न्यू रिवर सोर्सेज, जो रीन्यूएबल हैं, जो दोबारा बन भी सकते हैं, उसको डिप्लीट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। जैसे ओवर फिशिंग करना, मछली पालन करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, जंगलों की कटाई करना, ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको भी डैमेज कर रही हैं। तो ये कंजम्पशन का इफ़ेक्ट है। कंजम्पशन पैटर्न, अब कंजम्पशन के जो पैटर्न है, दैट वे वी कंज्यूम द थिंग, कैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। आवर कंजम्पशन पैटर्न जो डिपेंड ऑन आवर इनकम लेवल, हमारे इनकम लेवल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एट द सस्टेनेबल लेवल पीपल यूजुअल कंज्यूम द प्राइमरी गुड्स सच एज द सीरियल, मिल्क, मीट, फ्यूल, वुड, जैसे जो चीज़ें खाने वाली हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो, नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं।
विद राइज इन इनकम, जैसे इनकम बढ़ती है तो सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गए, सीमेंट आ गया, पक्का घर बनाना शुरू करता, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू करता खेतों में। और अगर टर्शरी गुड्स आ जाएँ, जैसे ट्रांसपोर्ट अपनी को कार ले लेता है, बाइक ले लेता है, अप्लाइंसिस का यूज़ करता है, जैसे एसी वगैरह यूज़ करेगा, फ्रिज यूज़ करेगा, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है चेंज हो जाता है। तो अंडरस्टैंड द कंजम्पशन पैटर्न एंड देयर इफेक्ट, आपको ये देखना पड़ेगा। 2001 में इंडिया का जो रैंक था सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.027 मिलियन पर्सन। यूएसए में 281 मिलियन है। कंजम्पशन ऑफ द फूड ग्रेन फॉर इंडिया जो लेस देन है 2 kg पर ईयर। एक बंदा एक साल में 2 क्विंटल से कम अनाज खाता है एवरेज, अमेरिका में 8 क्विंटल खाता है। तो कितना फ़र्क है। तो कंजम्पशन यूज़ करना ऐसा नहीं है भी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट भी इफेक्ट करती है। ओनली 28% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया जो हैं हैव एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी, उनमें टॉयलेट सिस्टम नहीं है, ऐसा हमारे इतना डेवलप नहीं हुआ। यूएसए में सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी होता है। इन 2000 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है इंडिया में 335 किलोवाट है, यूएसए में 12,000 किलोवाट है, ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूएसए जो है 25% वर्ल्ड प्रोसेस मिनरल सोर्सेज यूज़ करता है, इंडिया में सिर्फ 3% है। यूएसए जो है कंट्रीब्यूट लीस्ट 25% ऑफ वर्ल्ड पोल्यूशन एंड वेस्ट, 18% वो ग्लोबल वार्मिंग को करता है, 22% ग्रीन हाउस को करता है, ओजोन डिप्लीशन को। बेयर इंडिया में ये कम है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन कोटेशन से हमें क्या पता चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक, डज द नंबर ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस द वेलबींग ऑफ एनवायरनमेंट, क्या पॉपुलेशन बढ़ने से एनवायरनमेंट का नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। डज द वे वी लिव एंड व्हाट वी कंज्यूम देयर लाइफ स्टाइल आल्सो डिटर्मिन देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कैसे हम जीते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, इससे इफेक्ट होता है। सो ओवर पॉपुलेशन यूजली ब्लेम्ड एज अ मेजर कॉज ऑफ द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। एक बहुत इल्ज़ाम लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो ज़्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान है, पर अगर आपने ऊपर पढ़ा हो तो यहाँ क्लियर है कि पॉपुलेशन यूएसए की इतनी ज़्यादा नहीं है बट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजम्पशन पैटर्न बिकम स्ट्राइकली ऑब्वियस, सो रियल इशू ऑन द कंजम्पशन इटसेल्फ बट पैटर्न एंड इफेक्ट। ये कंजम्पशन का कोई इशू नहीं है, कैसा उसका पैटर्न है, क्या उसके इफेक्ट है, ये मेन है। कैसे लोग यूज़ करते हैं ये इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं है ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। सस्टेनेबल कंजम्पशन में ओस्लो में सिम्पोजियस लगा था 1994 में, उन्होंने एक वर्किंग डेफिनेशन दी थी सस्टेनेबल कंजम्पशन की, कैसे यूज़ करना। यूज़ ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट रिस्पॉन्स द बेसिक नीड एंड ब्रिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइल मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल सोर्सेज, टॉक्सिक मटीरियल एंड एमिशन ऑफ वेस्ट पोल्यूशन एंड ओवर लाइफ साइकिल, सो एज नो टू जो यूपरडाइज द नीड ऑफ फ्यूचर। तो हमने यूज़ करना एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, पोल्यूशन ना हो, और इतना भी यूज़ नहीं कर लेना कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको कुछ बचे ना। तो ये उनकी आइडिया था 1994 में ओस्लो में जो बना था। तो सस्टेनेबल जो कंजम्पशन है इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट ब्रिंग टुगेदर द नंबर ऑफ की इशू। एक अम्ब्रेला है सस्टेनेबल कंजम्पशन जो काफ़ी चीज़ों को अपने नीचे समेट लेती है। मीटिंग नीड्स, ज़रूरतें पूरी करना, इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की क्वालिटी जीने की बढ़ाना, इम्प्रूविंग सोर्स एफिशिएंसी, सोर्सेज की क्षमता बढ़ाना, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज, जो द्वारा सोर्सेज बनते हैं उसका यूज़ बढ़ाना, मिनिमाइजिंग वेस्ट कम करना, टेकिंग लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव, फ्यूचर सोचना अच्छा, टेकिंग इनटू अकाउंट द इक्विटी डायमेंशन, सभी को समानता के बारे में सोचना। ये सारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अम्ब्रेला है उसके अंडर ये कंसेप्ट आता है। सो जो करंट हमारा सिस्टम है अनसस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न है, उसने एनवायरनमेंट को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है। हमारा जो स्टॉक है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिप्लीट हो गया है, डिस्टर्बिंग हो गई है इसकी, और रिसोर्सेज इन एन इनइक्विटेबल मैनर, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है, डिस्टर्ब हो गए हैं, सोशल जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। तो ये चीज़ें हैं। द मेन बैरियर क्या है इसमें, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों कामयाब नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, लोगों में समझ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं काम करती, अनसस्टेनेबल थिंकिंग है हमारी, लैक ऑफ द अल्टरनेटिव सस्टेनेबल सोर्सेज, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें इसके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है।
हमें डीजल पेट्रोल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, हमारे पास CNG के प्लांट नहीं है। कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था 1994 में लगा था ओस्लो में, उन्होंने रिकमेंड किया था कैसे हम इसको बना सकते हैं। कंजर्विंग एनर्जी एंड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज, पहला उन्होंने कहा था एनर्जी बचाइए, रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करिए, ग्रेटर यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाइए, बसों का यूज़ करिए, सरकारी बसों का डेली गाड़ी लेके ना जाइए, पोल्यूशन कम होगा उससे। मिनिमाइजिंग द रीसाइकलिंग ऑफ रीयूजिंग वेस्ट, रीयूजिंग यूज़ जो है उसका रीसाइकलिंग कम करें। रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ पैकेजिंग, छोटी पैकेजिंग में आए, छोटी पैकेजिंग होगी तो वो सोच के खर्च करेगा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इनकरेजिंग द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मोर इन्वायरमेंटली साउंड प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल साउंड प्रोडक्ट, हमने जो प्रोडक्ट बनाना है, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के चीज़ें बनाएं, प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट, वाटर की वेस्टेज कम हो। रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सटेंसेस इन प्रोडक्ट, हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं खाने वाली चीज़ों में, फूड कलर यूज़ करते हैं, उनका जो यूज़ है वो कम हो तो इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो ये उन्होंने रिकमेंडेशन की थी ओस्लो में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लगा था कमीशन जनवरी 1994 है ओस्लो में, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। तो नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ये नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे हम अब आज की जो हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें, उसका हम फ्यूचर बना सकते हैं। नीड, वांट एंड लग्जरी, नीड वांट एंड लग्जरी चेंज हो जाती हैं। बेसिक नीड हमारी है फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग, सोशल इंटरेक्शन, ये कॉमन है। वांट्स हमारी अनलाइक नीड डिपेंड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमारी जो चाहत है वो बढ़ जाती है, हम अपना पैसे का बैकग्राउंड देखते हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हमारा समाज कैसा है, उसके ऊपर भी। अगर हमारे पास रिच लोग रह रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, उसका लग्जरी लाइफस्टाइल, तो हम भी उसके साथ ही जाएंगे। ए सिटी एग्जीक्यूटिव वांट में इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर, ए फार्मर वांट में इंक्लूड द बेटर प्रो, अगर वो शहर में कोई बंदा रह रहा है, कोई वर्किंग कर रहा है, तो वो उसको क्या चाहिए, लैपटॉप मांगेगा अपना, तो उसका एक टैग मार्क है कि ये प्रोफेशनल बंदा है, इसके पास पैसा है। तो ए फार्मर्स वांट में इंक्लूड ए बेटर प्लो, बेटर प्लो एक अच्छा वो हल का सिस्टम, अच्छा ट्रैक्टर खरीदेगा। ऑल द ह्यूमन नीड टू कंज्यूम इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हम सर्वाइव के लिए ही चीज़ अपनी ज़रूरतें रखते हैं, उसको पूरा करते हैं। द मोस्ट बेसिक एसेंशियल है फूड, वाटर, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये नेचर से ही आता है। व्हेन दिस कंजम्पशन डज बिकम ओवर कंजम्पशन, कब ये ओवर कंजम्पशन बन जाती है, तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। जैसे आप फूड की बात करें तो दाल राइस आप खा सकते हो, अदर हैंड जो लैविश स्प्रेड ऑफ पुलाव, आइसक्रीम देख लो, एंड ए काइंड ऑफ द फूड वी कंज्यूम डिटरमिन वेदर वी आर मीटिंग आवर बेसिक नीड और एंजॉइंग द लग्जरी, जैसा खाना खाते हैं, क्या खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हम लग्जरी लाइफ यूज़ कर रहे हैं या हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं या लोगों को दिखावा कर रहे हैं। मोर ओवर द परसेप्शन ऑफ नीड एंड लग्जरी वेरी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें लग्जरी एंड नीड वेरी करती है कम्युनिटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से। एट सम पीपल माइट कंसिडर नेसेसिटी फॉर बेसिक सर्वाइवल, अदर माइट कंसिडर लग्जरी, किसी के लिए वो लग्जरी लाइफ हो सकती है, किसी के लिए वो ज़रूरत हो सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए GDP एंड GNP को देखा जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रेफर द कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कैसे इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है उससे पता चल जाता है उसका स्टैंडर्ड क्या है। सो एंड इंडिविजुअल स्पेंड मोर ऑन हिम और हर ऑन अदर वर्ड हैविंग लग्जरी लाइफ विल बी सेट टू बी हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जितना भी चीज़ें यूज़ कर रहा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नो डाउट अच्छा होगा। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये इससे कॉन्ट्राडिक्शन करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ मैच करती है। सो दिस वुड इंक्लूड मैनी ऑफ द अर्लियर मेंशन एलिमेंट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट लाइक एक्सेस टू बेसिक नीड, हमें मिल रही हैं बेसिक चीज़ें, सर्विसेज मिल रही हैं, सोशल एंड मेंटल सिक्योरिटी है हमारी, सेंस ऑफ इक्विटी समानता है, हमें इंसाफ मिलता है, हेल्थियर ह्यूमन रिलेशन है, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मन की शांति है, अपनी चीज़ें व्यक्त करने का फ्रीडम है, अपने विचार रखने का, डेमोक्रेटिक है, हेल्थी इन्वायरमेंट है, ये चीज़ें सारी इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ एक स्टोरी बताई हुई है, इसको मैं थोड़ा जा बता देता हूँ, काफ़ी फेमस है। ये कैरू एक जगह है, आइसलैंड है ये, 1 सेकेंड,
और लोंगलो वो काफ़ी समय पहले का है, 20 किलोमीटर एरिया था, इनहेबिटेड बाय 7,000 पीपल। वहाँ रहते थे। कैरुअन हैड एवरीथिंग, उनके पास जो नीड थी, जैसे कोकोनट ट्री था फॉर फूड एंड ड्रिंक, ह्यूज टोमेनो ट्री थे फॉर शेड, छाँव के लिए उसको टोमेनो ट्री थे। अबंडेंट ऑफ बर्ड्स थे, ओशियन फिश से भरे थे। 200 ईयर अगो इंग्लिश सेलर आए, वहाँ कश्ती में आए, उन्होंने देखा कैरू थे, उनको कहा पीजेंट्स आइसलैंड, उन्होंने किसानों का उसको जगह कह दी, आइसलैंड था, समुंदर में टापू था। आफ्टर 1 century and expedition was carried out in Cairo and it was discovered that the island had one of the richest pile of the phosphate rock on the globe। सबसे अच्छा कैरू में फास्फेट की जो चट्टानें हैं, फास्फोरस मिनरल है, उसकी काफ़ी ज़्यादा उनके पास खजाना था। टन ऑफ फास्फेट वहाँ से ले जाना शुरू कर दिया, उनको पैसे देने लगे और वहाँ वर्कर लगने शुरू हो गए। एंड एवरेज फैमिली जो थी उनके पास 2 व्हीकल आ गए कैरून के, टू हैव माइक्रोवेव ओवन आ गया, स्टीरियो इक्विपमेंट आ गए, मल्टीपल टेलीविज़न आ गए। 9 ऑफ एवरी 10 कैरून उससे फिर मोटे होने शुरू हो गए और उनका वेट 135 हो गया। नेटिव फूड उसका जो चेंज हो गया, चीप मीट से मीट खाना शुरू कर दिया। टुडे कैरून जो है वो फ़िश को इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि अपने फ़िश उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो चेंज ईटिंग उनकी हैबिट्स जो खाने की चेंज होगी, उससे उनको बीपी बढ़ने लगा, हार्ट बीमारियाँ, शुगर बढ़नी शुरू हो गई, तो वो बीमार हो गए। दे हैव हाउसिंग, पावर सप्लाई, वाटर, टेलीफोन, सब कुछ उनके पास है, अच्छे घर हैं। तो क्या आप सोचते हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती है? इस स्टोरी से आपको पता चला है। तो ऐसा नहीं है अगर हम अमीर हैं तो आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी के लिए पैसा है, ज़रूरी है, बट पैसा ही ज़रूरी है ये नहीं है, चीज़ें ही ज़रूरी हैं ये नहीं है। आपकी सेहत कैसी है, आपका पीस ऑफ माइंड कैसा है, ये भी मैटर करता है। रिकॉग्नाइजिंग द UNDP के अकॉर्डिंग उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्वालिटी ऑफ लाइफ से इक्वल किया है। फिजिकल वेलबिंग है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसका कितनी उम्र वो काट रहा है, कि डेथ कब हो रही है, एजुकेशन सभी को मिल रही है, लिटरेसी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GDP और परचेजिंग पावर लोगों की PPP क्या है, क्या आप वो चीज़ खरीद सकते हैं, महंगी सस्ती, उससे भी पता चल जाता है। ये होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये न्यू इनोवेशन है। तो नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, मैंने बता दिया आपको पहले ही। सोशल प्रोग्रेस विच रिकॉग्नाइज नीड ऑफ एवरीवन, इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रूडेंट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ द हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों को ज़रूरी रखना दिमाग में ज़रूरी है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक पैरेलल कंसिडरेशन है, वो हेल्थ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग, एक पैरेलल चीज़ें चलती हैं, ह्यूमन के लिए भी एनवायरनमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं जैसे पॉपुलेशन है, क्लाइमेट है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, वाटर शेड प्रोटेक्शन है, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेफ वाटर सप्लाई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पॉलिसी, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल सिटीज़, स्मार्ट डेवलपमेंट, कम्युनिटी, फैमिली रिलेशन, ह्यूमन वैल्यू, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। और ऑल दीज पीसीज आर द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। तो यही एक सस्टेनेबल सोसाइटी की फाउंडेशन करते हैं एंड बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी लाइफ। तो सच द क्या कंक्लूजन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करती है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करवाने में सहायक होती है। अर्थ सिटीजन विदाउट इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड द कैपेसिटी टू सप्लाई देम इंडेफिनेटली। अगर कोई भी बंदा सोचे भी मैं इन रिसोर्सेज का यूज़ करता रहूं, तो कोई टाइम ऐसा आएगा रिसोर्सेज की भी हाथ खड़े हो जाएंगे, उसके बाद रिसोर्सेज खाली हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं बनेंगे। इट अकाउंट फॉर नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हमारी आज की और फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखना है, इन्हें कदर करना है, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है, वर्क टुवार्ड द ग्रेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना सभी जनरेशन की। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें प्यारे बच्चों आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, तो लॉन्ग में आपने एक क्वेश्चन कर लेना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ इसमें से यही करना है, तो शॉर्ट आंसर में आपने ये पूरे 6 क्वेश्चन करने हैं।
तो स्टूडेंट्स कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।